दुनिया के कई मोर्चों पर जंग के हालात बन रहे हैं। इस बीच चीन ने स्पेस में एक ऐसी जंग छेड़ने की तैयारी कर ली है जिसका प्रभाव दुनिया के सभी बड़े देशों पर पड़ेगा। इसके लिए ड्रैगन ने खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। वो जल्द ही चांद को जंग का मैदान बनाने के लिए तैयार है। ये दावा खुद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चीफ ने किया है। दरअसल चीन चांद के उस हिस्से में जाने की प्लानिंग कर रहा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। नासा चीफ के मुताबिक ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां पर हर वक्त अंधेरा रहता है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि यही वो इलाका है जिस पर चांद का खजाना जमा है। हालांकि चीन की मंशा सिर्फ खजाना हासिल करना ही नहीं है, वो इससे भी ज्यादा कुछ चाहता है। नासा चीफ ने इस पर भी खुलकर बात की। चीन ने जो प्लानिंग की है उससे अमेरिका खुद डरा हुआ है। इसका उदाहरण नासा चीफ बिल नेल्सन का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि चीन चांद पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। नेल्सन के मुताबिक सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में चीन स्पेस में अपने मिलिट्री प्रोग्राम को छिपाने की कोशिश में जुटा है। उनकी ओर से दावा किया गया है कि अगर चीन ने चांद पर पहले बेस बना लिया तो चीन कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर सकता है। नेल्सन ने यह भी कहा कि चीन का इरादा चांद पर सिर्फ स्पेस प्रोग्राम तक सीमित रहना नहीं है। चीन का प्लान दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अब अगर स्पेस के मामले में बात करें तो अमेरिका इसमें सबसे आगे माना जाता है। चीन भी लगातार अपने अंतरिक्ष अभियानों को ताकतवर बना रहा है। ऐसे में यदि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के प्रमुख का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। नेल्सन ने कहा है कि वो अपने चांद लैंडर को चांद के पिछले हिस्से पर उतारने वाले हैं। चीफ ने यह भी ऐलान किया है कि इस हिस्से पर अमेरिका के जाने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका ने यह भी अंदेशा जताया है कि स्पेस में चीन का रवैया ठीक नहीं रहने वाला। नासा चीफ नेल्सन ने दावा किया है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन का जिस तरह का रवैया है उससे साफ हो जाता है कि स्पेस में भी चीन का रवैया ठीक नहीं रहने वाला है। चीन ये तो कहता है कि उसकी गतिविधियां वैज्ञानिक हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ और लगते हैं। चीन ने पहले भी ये कहा था कि चांद पर डिज्नीलैंड जितना बेस बनाना चाहता है। उधर अमेरिका भी आर्टेमिस यान के जरिए चांद पर जाने की तैयारी में है। ऐसे में भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच स्पेस वॉर के हालात बन सकते हैं। अब एक बार चांद पर मौजूद खजाने के बारे में समझ लेते हैं। चांद के उत्तरी ध्रुव पर अब तक कई रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन चांद का असली खजाना दक्षिणी ध्रुव पर माना जाता है। नासा चीफ का मानना है कि चीन की नजर इसी खजाने पर है। दरअसल माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर हीलियम का भंडार हो सकता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए किया जा सकता है। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, इसीलिए वेस्ट मटेरियल का कोई रिस्क नहीं होता। इसके अलावा चांद पर स्कैंडियम और यूट्रियम समेत रियर अर्थ मेटल्स भी हैं। भारत ने यहाँ पर पानी होने का भी पता लगाया है। इसके बाद से कई देशों की इस पर नजर है। चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अलग दुनिया बनाने की फिराक में है। इसके लिए ड्रैगन ने झोंझोउ 18 मिशन तैयार किया है। ये मिशन गुरुवार को लॉन्च किया जाएगा, जो चीन का 32वां अंतरिक्ष मानव मिशन होगा। ये इस साल चीन का पहला मानव मिशन है जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग भेजा जा रहा है। ये चालक दल वहां 6 महीनों तक रहेंगे। चीन का ये मिशन 2030 तक चांद पर इंसानों को पहुंचाने के लक्ष्य की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल स्पेस के क्षेत्र में चीन अमेरिका को टक्कर देना चाहता है, इसलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खुद को अलग कर अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्थापित किया था। अब चीन अंतरिक्ष से संबंधित सारी रिसर्च अपने इसी स्पेस स्टेशन में करता है, ताकि वो दुनिया की नजरों से वो सब छिपा सके जो वो करना चाहता है। और बिल नेल्सन ने भी इसी की पुष्टि की है और दावा किया कि चीन स्पेस में कुछ बड़ा करने की कोशिश में है। उनका दावा तो यहाँ तक है कि चीन चांद पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अब एक बार चीन के इस मिशन के बारे में समझ लेते हैं। तो चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी यानी CMSA के उप निदेशक लिन जियोंगकोंग ने चीन के 9वें अंतरिक्ष दिवस पर झोंझोउ 18 मिशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन के 32वें मानव मिशन में चीन के 3 गुआंगजू पहली बार स्पेस में जाएंगे। चीन का ये इस साल का पहला स्पेस मानव मिशन है। सबसे खास ये है कि चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग पर जाने वाला अंतरिक्ष यात्रियों का 7वां बैच है। ये मिशन चीन के Y-18 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। चीन की ओर से दावा किया गया है कि झोंझोउ 18 चालक दल के सदस्य तकरीबन 6 माह तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे
और वहां पर कई रिसर्च करेंगे। ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में कार्गो की एंट्री और एग्जिट, स्पेस मलबे से निपटने के उपायों के साथ बाहरी पेलोड और उपकरण स्थापित करने का काम करेंगे। ये वही मिशन होगा जिसमें चालक दल उस तरह के पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने की कोशिश करेगा जिसमें जेब्राफिश और सोराटोफिलम डेम्सन पौधा जीवित रह सके। अमेरिका स्पेस एजेंसी के दावों पर जब चीन से सवाल पूछा गया तो लिन ने कहा कि हमारा लक्ष्य चांद पर सफल चंद्र मिशन लॉन्च करना है। हमारे जो भी टाइकेनॉइड्स हैं वो लॉन्च मार्च 2F रॉकेट से उड़ान भरेंगे। ये रॉकेट पिछले 20 वर्षों से चीन के मानव मिशन का झंडा बुलंद कर रहा है। चीन ने 54 साल पहले चीन का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था जो कि एक उपग्रह था। यदि चीन की स्पेस मानव मिशन की बात करें तो ये पहली बार 2003 में लॉन्च हुआ था। लिन ने दावा किया है कि चीन अब चीन के स्पेस स्टेशन से अन्य विदेशी यात्रियों को भी भेजेगा। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिससे कि पर्यटक भी चीन के स्पेस स्टेशन को देख सकेंगे। अब देखा जाए तो चाइना पूरी तैयारी में है कि स्पेस की इस रेस में पहले नंबर पर आ सके। इस दौड़ में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका भी चाइना से आगे रहना चाहता है। अमेरिका के अंदर ये डर भर गया है कि कहीं चीन अपने इस मिशन में सफल ना हो जाए, वरना ये मिशन चीन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।